आज आइए हम एक साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए कुछ समय लें। एक बार की बात है, एक किसान रहता था। एक दिन उसने मन ही मन सोचा, यदि परमेश्वर सच में है तो पतझड़ के मौसम में आंधी क्यों भेजते हैं जब सारा गेहूं कटाई के लिए तैयार हो जाता है। वह गर्मी के मौसम में भारी बारिश क्यों करते हैं जिससे सारा गेहूं बह जाता है। परमेश्वर शायद मौसम को नियंत्रित करने में बहुत कुशल नहीं है। यदि परमेश्वर मुझे स्वतंत्र रूप से मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति देते हैं, मुझे लगता है कि मैं भरपूर फसल पैदा करने में और अधिक सफल हो सकता हूं। इसलिए उसने परमेश्वर को एक सुझाव दिया, यदि आप मुझे शक्ति प्रदान करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कई प्रकार की सुंदर फसलें उगा सकता हूं। कृपया मुझे हवा को बहने की आज्ञा देने की शक्ति दे, आकाश को यह बताने की शक्ति दे कि कब वर्षा करनी है और कब रोकनी है, और सूर्य को प्रकाश चमकाने का निर्देश देने की शक्ति दे। इस तरह मैं पृथ्वी पर हर फसल को हमेशा फलदायी और भरपूर बना सकता हूं। किसान का सुझाव सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि परमेश्वर की प्रतिक्रिया क्या थी? परमेश्वर ने कहा, ठीक है, आगे बढ़ो और इसे कोशिश करो। किसान बहुत उत्साहित था और उसने सोचा, चूंकि परमेश्वर मौसम को नियंत्रित करने में माहिर नहीं है, मैं इसके बजाय मौसम को नियंत्रित करने जा रहा हूं और गारंटी देता हूं कि और भी अधिक फसल और फल काटा जाएगा। मैं फसलों को पानी दूंगा और उन्हें उचित समय पर धूप दूंगा ताकि वे सभी अच्छी फसल बन सके। मैं कभी भी एक आंधी या तेज हवा को खेती के काम में बाधा नहीं बनने दूंगा ताकि मैं निश्चित रूप से सुंदर फल प्राप्त कर सकूं। वह बहुत उत्साहित और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जब खेती की बात आती है तो मैं शायद परमेश्वर से बेहतर हूं। तब से परमेश्वर ने किसान को मौसम को नियंत्रित करने की सारी शक्ति और क्षमता प्रदान की। जिस तरह किसान ने इतने आत्मविश्वास से योजना बनाई थी, जब फसलों को पानी की जरूरत पड़ी तो उसने बारिश होने दी, और जब उन्हें जल की आवश्यकता न हुई तब उसने वर्षा रोक दी और सूर्य को तेजी से चमकने दिया। किसान ने किसी भी तरह की हवा को फसलों पर बहने से रोका। उसने सोचा कि यदि हवा चलती है तो फल जमीन पर गिर जाएगा और गेहूं उड़ जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप कटनी होने वाली फसल कम हो जाएगी। उसने उचित समय पर पानी और धूप प्रदान की। अंत में शरद ऋतु, सभी फसलों की कटाई का मौसम आ गया। जब शरद ऋतु आई तो उसने गेहूं की कटाई शुरू कर दी। भले ही वे बाहर से भरपूर और स्वस्थ दिखते थे, लेकिन अंदर से वे खाली थे। उसे फसलों के अंदर कोई अनाज नहीं मिला। किसान चौंक गया, यह सोचकर कि यह बहुत अजीब है। मैंने उन्हें उचित समय पर वर्षा करके पानी पिलाया और जरूरत पड़ने पर उन्हें धूप प्रदान की। उन्हें स्वस्थ होना चाहिए था, हालांकि सब कुछ भूसा निकला। तो परमेश्वर ने सवाल किया, अच्छा, अब जब तुमने कोशिश की है, क्या तुमने अच्छी फसल काटी है? किसान ने उत्तर दिया, अनाज नहीं है, वे सब खाली भूसा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे हो गया। परमेश्वर ने किसान को कारण बताया, मैंने गौर किया कि तुमने फसलों पर हवा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। जब फसलों पर हवा चलती है तो उनकी जड़ें मजबूत हो जाती है, और जब जड़ें मजबूत हो जाती है तो वे गेहूं को बढ़ने के लिए आवश्यक पोषण प्रदान कर सकती है। हालांकि तुमने कभी हवा का इस्तेमाल नहीं किया। तब किसान को एहसास हुआ कि परमेश्वर कभी कभी भूमि पर तेज हवाएं चलाने और भारी बारिश को पृथ्वी पर गिरने की अनुमति क्यों देते हैं। उसने सीखा कि प्रकृति में पाई जाने वाली प्रणालियों सहित इस पृथ्वी पर सभी प्रणालियों में परमेश्वर की व्यवस्था निहित है। किसान ने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया और कहा, परमेश्वर, आपका धन्यवाद देता हूं। आइए हम प्रथम थिस्सलुनीकियों के अध्याय 5 पर जाकर परमेश्वर की शिक्षा को देखें। प्रथम थिस्सलुनीकियों
अध्याय 5 आयत 16। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आइए हम कठिन तूफानों और भारी बारिश जैसी कठिनाइयों और कष्टों में भी परमेश्वर की छिपी इच्छा और भविष्यवाणी को महसूस करें। इन चुनौतीपूर्ण अनुभवों के माध्यम से परमेश्वर हमारी आत्मा को मजबूत और हमारे विश्वास को दृढ़ बनाते हैं। आइए हम केवल आसान और अनुकूल परिस्थितियों में पिता और माता को आमीन न कहें। विपरीत परिस्थितियों में भी हमें यह सोचते हुए कि क्या परमेश्वर मौजूद नहीं है, ये बातें सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रही है, शिकायत और कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। इसके बजाय आइए हम परमेश्वर की इच्छा और भविष्यवाणी को देखें और महसूस करें। हमें हमेशा आशीष देने के लिए और स्वर्ग के राज्य में वापस जाने के मार्ग खोलने के लिए एलोहिम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।